पढ़ेंगे अध्याय 7वें का दूसरा श्लोक। इस श्लोक में यथार्थ कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। सारे वेद कर्म देशों को सहित हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विक्रम या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। कर्म फल से बचने के लिए संदेह वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के शास्त्र से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महूत भूतस्य नित्यस्य के एदस। यजुर्वेद, त्रिवेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्रास से उद्भूत है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्रास से के द्वारा बोले सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निस्वार्थ के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ से बंध जीवों को प्रतिष्ठित करने के पश्चात उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भवधाम वापस जा सके। हमें यह संदेह स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावार्थ होकर यज्ञ विधि का पालन करें, यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं कर वे भी कृष्ण अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों को तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपभोक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना पर्याप्त है। जो ऐसे विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कार होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है।
इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय प्राणे होते हैं। उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। ये यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुखु लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपदा हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पुष्टिभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संबोधित करते हैं। वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में ये कृष्ण का ही अभ्यास कर रहता है, और क्योंकि जिसे देवता सम्मिलित करते हैं, वेदों के वर्णित देवताओं को लक्षित, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह आवश्यक कि कृष्ण को जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रकृति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावार्थ को प्राप्त हो। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय नहीं होता। हरे कृष्णा।